मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तशमीया शरा की किताब उसका 34 बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक। खुदा के कहने के मुताबिक मूसा फौत हुआ। मूसा की मानद कोई नबी नहीं हुआ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। तब मूसा मोआब के मैदान से कोहे नबूकी की तरह फाजा की चोटी पर जो यरू के मुकाबले है चढ़ा और खुदावन ने उसे सारा मुल्क जद्दा से लेकर दान तक दिखाया। कुल नफ्ताली और फिरौन और मनासे का मुल्क और यहूदा का सारा मुल्क मगरबी समुंदर तक, अनुजुबा और उर्दन की वादी यानी खजूरों के शहर यरू का मैदान सूरा तक। और खुदावन ने उससे कहा, ये वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खा के कहा कि उनकी नस्ल को दूंगा। तूने अपनी आंखों से उसे देख लिया है, लेकिन तू वहां पार ना जाएगा। चुनाचा मूसा खुदावंद का खादम खुदावंद के कहने के मुआफिक मोआब के मुल्क में फौत हुआ। मोआब की वादी में बैतल सूरा के मुकाबल दफनाया गया, मगर आज के दिन तक कोई नहीं जानता। और मूसा अपनी मौत 120 बरस की उम्र का था। उसकी आंखें ना धुंधलाईं और ना उसकी ताजगी जाती रही। तब बनी इसराइल ने मूसा के लिए मोआब के मैदान में 30 दिन तक मातम किया, जब तक कि मूसा पर मातम करने के दिन पूरे न हुए। और यूशा बिन नवान हिकमत से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपना हाथ उस पर रखे थे। और बनी इसराइल ने उसकी ताबेदारी की और जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया अमल में लाए। और बाद अज़ा इसराइल में कोई नबी मूसा की मानद ना उठा जिसे खुदावन ने रूबरू जाना। इन सब निशानियों और अजूबात में जो खुदावन ने दिए कि उन्हें मिस्र की सरजमीन में फ़िरौन और उसके तमाम अज़ा और उसके सारे मुल्क के लिए करे। और तमाम ज़ोर आवर हाथ और अजीम मौजज़ों में जो मूसा ने सारे बनी इसराइल की आंखों के सामने दिखाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 65 उसकी पहली आयत से तीसरी, 8वीं और 16वीं से 17वीं आयत तक।
ए खुदा सयून में तराना हम तेरी लायक है और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाए। ए दुआएं कबूल करने वाले हर बशर तेरे पास आता है। जो समुंदर के शोर और उसकी मौजों के शोर को बल्कि कौमों के गार को थाम देता है। और वादियाँ गले से मज़ामीन हैं, वो खुशी के मारे लहराती और गीत गाती हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती उसका 18 बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत तक। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। कहा, ए खुदाबंद मेरे बस अगर तेरा भाई गुनाह करे तो तू जा और उसे लैदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने उसे अपने भाई को पा लिया। और अगर वो ना सुने तो एक या दो शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कहे, और अगर वो कलीसिया की भी ना सुने तो उसे मुशरिक और मुअस्सल के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम में से वो शख्स ज़मीन पर इत्तेफाक करें तो वो जो कुछ मांगेंगे वो मेरे बाप से जो आसमान पर है हासिल करेंगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर फराम हूँ, वहाँ मैं उनके दरमियान हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।